गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आज हम 3 ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजी टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की है, इसके लिए जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन मेंशन किया गया है उसमें है आपका हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब किसी ऑर्गेनिज्म के हो और वो हेल्दी फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन करे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दैट इज, इसको डिफाइन करें, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग। विद नॉर्मल फंक्शन कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं और वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट ये जो डेफिनेशन है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये एस्पेक्ट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही हेल्दी होना तो ऑर्गेनिज्म हेल्दी है नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सभी एस्पेक्ट अफेक्ट करते हैं कि कोई ह्यूमन मेंटली कितना हेल्दी है, वो सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली सभी एस्पेक्ट अगर उसके प्रॉपर हैं तभी वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाता है। कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही हेल्दी होना रिक्वायर्ड नहीं है, सभी एस्पेक्ट्स का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। सो WHO ने भी यही डेफिनेशन प्रोवाइड की है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, दी ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल वेलबींग होना, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। इसमें विच इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक, जिसमें एस्पेक्ट्स इंक्लूड है लाइक सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। कि जब सभी एस्पेक्ट अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ओके हैं तभी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। इसमें कोई ऑर्गेनिज्म उसके सोशली वो बहुत अच्छा है, मेंटल लेवल अच्छा है, फिजिकली शारीरिक रूप से अच्छा है, इमोशनल स्ट्रॉन्ग है, बिहेवियर उसका बेटर है, तो जब ये सभी एस्पेक्ट ओके हैं तभी हम मानते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। सो ये डेफिनेशन में आएगा आपका। इसके बाद क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स किसी ऑर्गेनिज्म को फेस या किसी भी पॉपुलेशन में, कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। सो सबसे पहले है, जैसे हम इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, एजुकेशन का, और लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात करना पसंद नहीं करते, ये इसको एक शर्म की बात मानते हैं, या इसमें वो इस टॉपिक के ऊपर बात करना कहीं भी पसंद नहीं करते। इवन स्कूल्स में भी इस टॉपिक के ऊपर एजुकेशन नहीं दी जाती स्टूडेंट्स को। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे पहला हम मान सकते हैं प्रॉब्लम लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी होना। सेकंड, इसके लिए जो दूसरी प्रॉब्लम मानी जा सकती है दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन साइज जब बढ़ेगा किसी भी कंट्री का तो वहाँ पर क्या है, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना और किसी भी हेल्थ कंडीशन को लागू करना, किसी भी उसको प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर लेवल ज़्यादा होगा तो सर्विसेज प्रॉपर हम किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन एक हिंड्रेंस की तरह काम करेगा। तो ओवर पॉपुलेशन, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ओवर पॉपुलेशन भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम है। थर्ड है इसमें MMR। MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर का मोर्टेलिटी रेट, जो जिस टाइम जैसे कि किसी ड्यूरिंग द डिलीवरी या इन द गेस्टेशन पीरियड फीमेल्स में, जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी के टाइम या आफ्टर डिलीवरी अगर उसकी डेथ हो जाती है, जो कि पहले के टाइम में MMR रेट बहुत ज़्यादा था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम एक तो फीमेल्स को डाइट की इतना, कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको हेल्दी प्रोटीनियस डाइट नहीं दी जाती थी, प्लस डिलीवरी के टाइम फैसिलिटी नहीं थी, घरों पे डिलीवरी की जाती थी, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था, कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से आफ्टर द डिलीवरी या नॉट प्रॉपर केयर आफ्टर द डिलीवरी, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। ये भी एक प्रॉब्लम थी
जिसको आज के टाइम में धीरे धीरे ओवरकम किया जा रहा है डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके। नेक्स्ट इसमें जो है फोर्थ है इसमें प्रॉब्लम जो मान सकते हैं, दैट इज़ द IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट, जो भी न्यूबॉर्न बेबी, उसकी मोर्टेलिटी रेट भी पहले बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि वही है सेम कि घर पे डिलीवरी का होना, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन या मीन्स जो बच्चे को प्रॉपर एक जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, उसके लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या जो फर्स्ट केयर होती है बेबी की, वो नहीं होती थी। और अदर न्यूट्रिशनल, जो मदर है वो पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होती थी, तो कम वेट के बच्चे पैदा होते थे, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई था। तो ये जो बेसिक 4 प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स हैं, कि एजुकेशन ना होना, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना जिससे फैसिलिटीज़ को हर एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का हाई होना, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऑब्वियस सी बात है मदर की मोर्टेलिटी रेट अगर, या जो फीमेल की मोर्टेलिटी रेट का हाई होना, इन्फेंट जो पैदा हुआ उसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा होना, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या है, स्ट्रेटजीज हैं। व्हाट आर द स्ट्रेटजी टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। सबसे पहले है कि बर्थ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग का, जो कि इंडिया में चला भी है, फैमिली प्लानिंग का, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम थी। अगर हम फैमिली प्लानिंग एक कॉन्सेप्ट चलाया जाए कि हर एक परिवार मीन्स, जैसे कि वो इंडिया में चलाया भी गया है, हमारे दो, ये फैमिली प्लानिंग ही है, ताकि क्या हो कि हर एक जो कपल है उनके 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों, तो क्योंकि 2 की एक तो केयर प्रॉपर होगी और प्लस इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। तो फैमिली प्लानिंग करना ये एक मेथड है, स्ट्रैटेजी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फैमिली प्लानिंग की जाए। सेकंड इसमें है जो है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए क्या है कि बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स हैं, लाइक पहले के टाइम में इतना बर्थ कंट्रोल के लिए क्या नहीं था, बर्थ कंट्रोल के लिए आजकल जैसे डिफरेंट मेथड्स हैं, नेचुरल नहीं, केमिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं और फिजिकल बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। पहले के टाइम में ये फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, जिसकी वजह से एक्सेसिव चाइल्ड बर्थ होते रहते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए, बर्थ कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको यूज करना, ये भी एक स्ट्रेटजी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। थर्ड है इसमें प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड करना। मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा प्रॉपर प्रोवाइड की जाएंगी, थर्ड इसमें हम कह सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये एक मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं, अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड की जाएंगी जिससे MMR कम होगा, IMR कम होगा और जिससे कि क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार होगा। तो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल एंड द प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये तो चैप्टर का बेस था, ये बहुत ईजी था। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स हैं जो अडोप्ट किए जा रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।